भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। अब ट्रंप के तेवर और उनके लहजे में बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हां, भारत को लगातार धमकियां देने वाले ट्रंप अब उनके तेवर में जो है वो पैनापन नहीं रहा। अब भारत के रिश्तों के साथ वो कहीं न कहीं डिफेंडिव मोड में दिख रहे हैं। जी हां, बैकफुट पर ट्रंप नजर आ रहे हैं। दरअसल जब से एससीओ समिट हुआ है और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई है, उसके बाद से ही ट्रंप के तेवर में नरमी देखी जा रही है। अब ट्रंप ने सीधे तौर पर, हालांकि कड़े तेवर में नहीं, लेकिन सीधे तौर पर कहा कि कई दशकों से हमारे संबंध एक तरफा रहे। मतलब भारत और अमेरिका के रिश्ते कई दशकों से एक तरफा रहे। अब उन्होंने टैरिफ का बचाव किया है, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया है कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच बेहतरीन और बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। जी हाँ, अब ट्रंप भारत के साथ रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं। आखिर ट्रंप के तेवर नरम क्यों पड़ रहे हैं और ट्रंप की तरफ से अब ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं, ये देखना भी दिलचस्प है। दरअसल ये बयान यूं ही नहीं आ रहे हैं। ट्रंप लगातार चाह रहे थे कि भारत बैकफुट पर आ जाए। ट्रंप लगातार धमकियों पे धमकी दे रहे थे और पहले 25% का टैरिफ लगाया, उसके बाद से उसे बढ़ाकर 50% कर दिया, लेकिन भारत बैकफुट पर नहीं आया। भारत अमेरिका के रुख के आगे डटा रहा। भारत अमेरिका के बदले अन्य रिश्तों को और तवज्जो देने लगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए, जापान के बाद चीन दौरे पर गए और चीन दौरे पर ही उनकी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। जी हां, उसी पुतिन से हुई जहां से भारत तेल खरीदता है। रूस से लगातार भारत तेल खरीद रहा है और आपको याद होगा कि रूसी तेल खरीदने की वजह से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया था, 25% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। अब ट्रंप के तेवर नरम पड़ रहे हैं। आखिर ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो पहले हम आपको बताते हैं, फिर उसके बाद आगे बताएंगे कि आखिर किस तरीके से ट्रंप के तेवर में ये नरमी आई है। ट्रंप ने कहा, भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध कई दशकों से पूरी तरह से एक तरफा रहे हैं। नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। नई दिल्ली अमेरिका पर दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, जिससे असंतुलित व्यापार परिदृश्य पैदा हो रहा है। भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारत के साथ कई वर्षों तक एक तरफा संबंध रहा। भारत हमसे भारी शुल्क वसूल रहा था, ये दुनिया में सबसे ज्यादा थे, लेकिन वे हमसे व्यापार कर रहे थे क्योंकि हम उनसे मूर्खतापूर्ण शुल्क नहीं वसूल रहे थे। इसीलिए उन्होंने जो कुछ भी बनाया उसे देश में भेज दिया, लेकिन हम कुछ भी नहीं भेज रहे थे क्योंकि वे हम पर 100% शुल्क लगा रहे थे। तो देखा आपने किस तरीके से ट्रंप ने भारत पर लगाए जा रहे टैरिफ को उचित करार दिया है, लेकिन अब उनके तेवर में वो नरमी देखी गई। वो एक बेचारेपन की तरह बात कर रहे थे और ये दोष देने की कोशिश कर रहे थे कि भारत ही अमेरिका पर लंबे समय से टैरिफ लगाता रहा और भारत इसका लाभ लेता रहा। आपको बता दें कि मंगलवार को स्थानीय मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने अपनी रुख का उन्होंने बचाव किया और लेकिन ये भी कहा कि दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले डेविडसन का भी उदाहरण दिया और कहा कि भारत में आयातित मोटरसाइकिलों पर 200% टैरिफ की वजह से कंपनी के सामने आने वाली चुनौती पर उन्होंने बात कही है। ट्रंप ने कहा कि हार्ले डेविडसन भारत में अपनी मोटरसाइकिल नहीं बेच सकती थी क्योंकि वहां मोटरसाइकिल पर 200% टैरिफ था। हार्ले डेविडसन भारत गई और वहां मोटरसाइकिल प्लांट बनाया और टैरिफ की वजह से बेच नहीं पाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि हजारों कंपनियां, खासकर चीन, मेक्सिको और कनाडा की कार निर्माता कंपनियां टैरिफ से बचने और सुरक्षात्मक नीतियों का लाभ उठाने के लिए अमेरिका में अपने उत्पाद बनाना पसंद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका पर इतने ऊंचे टैरिफ लगाए हैं जो किसी भी देश की ओर से अधिक है। हमारे व्यवसाय भारत में सामान बेचने में असमर्थ है। गौरतलब है कि ट्रंप पहले लगातार भारत को धमकियों पर धमकी दे रहे थे, लेकिन अब ट्रंप के तेवर में वो नरमी देखी जा रही है क्योंकि भारत ने भी अमेरिका के बदले अन्य देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करना शुरू कर दिया है। उसके बाद से ही ट्रंप के तेवरों में ये नरमी देखी जा रही है। हालांकि अब भी ट्रंप भारत को ही दोष दे रहे हैं कि भारत उन पर ज्यादा शुल्क लगा रहा था, यानी टैरिफ लगा रहा था, और अमेरिका अब तक उन पर टैरिफ नहीं लगा रहा था, लेकिन अब अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, जिसकी वजह से ये सारा विवाद खड़ा हो रहा है।